इंडिया के कोल्डेस्ट प्लेसेस राइट नाउ की कंप्लीट और डिटेल ग्राउंड रियलिटी समझना आज के विंटर सीजन में इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि हर साल स्नोफॉल और एक्सट्रीम कोल्ड के टाइम पर लोग बिना प्रॉपर प्लानिंग के ट्रैवल कर लेते हैं और बाद में उन्हें रोड ब्लॉक्स, ट्रैफिक जैम्स, हेल्थ इश्यूज और सेफ्टी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलमर्ग, कश्मीर की, जो इस वक्त इंडिया का सबसे ठंडा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जा रहा है, जहां विंटर पीक पर टेम्परेचर अक्सर -5 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और कई बार रात के टाइम टेम्परेचर इससे भी नीचे फील होता है। हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ रोड्स का स्टेटस दिन में कई बार चेंज होता रहता है। श्रीनगर से गुलमर्ग तक की ड्राइव वेदर पर कंप्लीटली डिपेंड करती है और गुलमर्ग गोंडोला जैसे फेमस अट्रैक्शंस भी फॉग, स्नोफॉल और हाई विंड स्पीड की वजह से टेम्पररीली बंद हो सकते हैं। गुलमर्ग स्नो लवर्स, स्कीयर्स और एडवेंचर टूरिस्ट्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड, फ्रोजन रोड्स, लो विजिबिलिटी और सडन वेदर चेंजेस डेली लाइफ के साथ टूरिज्म को भी चैलेंज कर देते हैं। इसलिए बिना लोकल अपडेट्स और प्रॉपर विंटर गियर के यहाँ ट्रैवल करना रिस्की हो सकता है। इसके बाद आते हैं मनाली, हिमाचल प्रदेश, जो हर विंटर में सबसे ज्यादा सर्च्ड और विजिटेड हिल स्टेशन बन जाता है, जहाँ टेम्परेचर जनरली -2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन फ्रेश स्नोफॉल के बाद टेम्परेचर फील और भी ज्यादा कोल्ड हो जाता है। मनाली में स्नोफॉल के बाद टूरिस्ट रश काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स, पार्किंग प्रॉब्लम्स और होटल ओवरबुकिंग कॉमन हो जाती है। सोलांग वैली और रोहतांग पास साइड पर ब्लैक आइस, स्लिपरी रोड्स और सडन स्नोफॉल ड्राइविंग को डेंजरस बना सकती है और इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए ये सिचुएशन सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगला डेस्टिनेशन है शिमला, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी, जो विंटर की सीजन में स्नो कवर्ड मॉल रोड और रिज के लिए फेमस है, जहां टेम्परेचर यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। शिमला में फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स और ट्रांसपोर्ट, लेकिन हैवी टूरिस्ट इनफ्लो की वजह से सिटी एरियाज में भीड़, स्लो ट्रैफिक मूवमेंट, पार्किंग इश्यूज और अकोमोडेशन प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पीसफुल विंटर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। शिमला से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं नरकंडा, जो एल्टीट्यूड की वजह से शिमला से भी ज्यादा कोल्ड होता है और जहां विंटर में टेम्परेचर अप्रॉक्स -3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नरकंडा उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जो क्राउड से दूर रहकर नेचुरल स्नोफॉल, पाइन फॉरेस्ट्स और साइलेंस एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन नैरो माउंटेन रोड्स, थिक स्नो लेयर्स, लिमिटेड फैसिलिटीज और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ये जगह सिर्फ एक्सपीरियंस ड्राइवर्स और वेल प्रिपेयर्ड ट्रैवलर्स के लिए ही सेफ मानी जाती है। लास्ट में बात करते हैं मसूरी, उत्तराखंड की, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, जहां विंटर के दौरान टेम्परेचर जनरली 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और कभी-कभी लाइट स्नोफॉल के साथ स्ट्रॉन्ग फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं, जो इवनिंग और नाइट ट्रैवल को थोड़ा अनसेफ बना देती हैं। मसूरी फैमिलीज और फर्स्ट टाइम विंटर ट्रैवलर्स के लिए कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी फॉग, आइसी रोड्स और सडन वेदर चेंजेस को इग्नोर करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप इन कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया पर विंटर ट्रैवल का प्लान बना रहे हो, तो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स, वायरल वीडियोस या फोटोज देखकर डिसीजन लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि स्नोफॉल के बाद रियल सिचुएशन हर जगह हर घंटे चेंज होती रहती है। इसलिए लेटेस्ट वेदर अपडेट, टेम्परेचर रिपोर्ट, रोड स्टेटस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी, प्रॉपर विंटर क्लोथिंग, थर्मल्स, जैकेट्स, ग्लव्स, स्नो शूज, मेडिसिन और इमरजेंसी प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, स्नोफॉल जितनी खूबसूरत और रोमांटिक लगती है, उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है अगर प्रिपरेशन सही ना हो। और अब कमेंट करके जरूर बताएं आप गुलमर्ग, मनाली, शिमला, नरकंडा या मसूरी में से कौन सा कोल्डेस्ट प्लेस चूज करना चाहेंगे। और ऐसे ही विंटर ट्रैवल और वेदर अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें।